अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। शो ऑफ करें, वेरीफाई करें कि जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है। अगर हमें पता होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि दिए गए मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होते हैं? अगर मिसाल में मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करवाऊं तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए, तो उसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी के बराबर है। इधर आइडेंटिटी से मुराद क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एज लाइक 1 0 0 1 या फिर 2 by 2 के लिए। कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इसका आंसर क्या है? आइडेंटिटी के बराबर है। मिसाल पे अगर ए बी का आंसर जो आता है वो भी आइडेंटिटी आता है, और अगर इसको बी ए को मल्टीप्लाई करवाता हूं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में बी रखता हूं, सेकंड मैट्रिक्स में ए रखता हूं, इसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी है। मतलब क्या बन जाएगा? ए बी बराबर है आइडेंटिटी के, बराबर है बी ए के। मतलब दो मैट्रिक्स को चाहे उसके एलिमेंट पहले रखूं या दूसरे नंबर पे रखूं, उसका जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अगर ए बी बराबर है आइडेंटिटी के और बी ए भी बराबर है आइडेंटिटी के, तो इसका जो मतलब आंसर जो है वो आइडेंटिटी है। अगर आंसर आइडेंटिटी आया है तो इन दो मैट्रिक्स को मैं कह सकता हूं कि दो जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के तौर पे क्या होगा? ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं, लेट सपोज लेट करता हूं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको मैं ए का नाम दे लेता हूं। ए बराबर हो जाएगा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर शो ऑफ करते हैं, 3 5 4 7, एंड बी किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 7 -5 -4 3। ये मैं लेट कर दिया। अब अगर मैं ए बी को प्रोडक्ट करवाऊं तो उसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, और अगर फिर मैं बी ए को प्रोडक्ट करवाऊं उसका जो आंसर है वो भी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। अगर इस तरह केस आता है तो ये कह सकते हैं कि जो दिए गए मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सॉल्व करते हैं। तो ये था आपके पास अबाउट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अबाउट रियल नंबर केस में पढ़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि मिसाल पे एक नंबर है 2, ये रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा? 2 जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा नंबर होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका ऐसा नंबर होगा कि जिसको मैं प्रोडक्ट करवाऊं 2 के साथ तो उसका जो आंसर है जो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। रियल नंबर के केस में आइडेंटिटी से मुराद 1 होता है, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 2 का जो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? वो 1/2 है। एज लाइक एक और एग्जांपल लेता हूं, 1/3। तो 1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा? ऐसा नंबर चूज करें कि जिसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा, वो नंबर 3 है। तो 1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। ये आपका रियल नंबर केस के हवाले से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करवाता हूं, ए बी 3 5 4 7 7 -5 -4 3। प्रोडक्ट का आप लोग सीख चुके हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो को देखते हैं। अगर वो आपस में बराबर है तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि फर्स्टली आप रो को उठाते हैं और सेकंड कॉलम से आप सेकंड मैट्रिक्स से आप कॉलम्स को उठाते हैं। 3 ज़रब किस हो जाएगा? 7 के साथ जमा 5 ज़रबे -4 के साथ, 3 ज़रबे -5 के साथ जमा 5 ज़रबे 3 के साथ। क्लियर? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा पास 7 के साथ, प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 7 21, पॉजिटिव नेगेटिव 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 का 20, 3 मल्टीप्लाई 15 पॉजिटिव का 15, 4 मल्टीप्लाई 7 21, 4 सॉरी 4 से 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉजिटिव नेगेटिव 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 का 28, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 20 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 पॉजिटिव का। आंसर क्या आ गया? 21 में 20 गया 1, कैंसिल आउट 0 एंड नेगेटिव पॉजिटिव का 1। ये आपके पास क्या आ गया? ए बी का आंसर है। ए बी का आंसर देखिए क्या है आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। मतलब ए बी जो है वो आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब बी ए चेक करते हैं। अगर बी ए का आंसर वो भी आइडेंटिटी आता है तो हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए और बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
इधर ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बी के लिए चेक करने के लिए बी को बी ए करना पड़ेगा। बी ए करते हैं, बी ए। प्रीवियस में हमने क्या किया कि ए को पहले रखा, बी को बाद में रखा। अब बी ए में बी को पहले रखूंगा और ए को बाद में रखूंगा। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 -5 -4 3 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 5 4 7 3 5 4 7। मल्टीप्लाई करवा दें आपस में। 7 multiplied by 3 positive minus 5 multiplied by 4 and 7 multiplied by 5 positive minus 5 multiplied by 7 minus 4 multiplied by 3 positive 3 multiplied by 4 minus 4 multiplied by 5 positive 3 multiplied by 7। चेक कर ले कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 7 7 5 5 4 4 3 7 क्लियर। बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं। 21 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का 20 7 5 35 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का 35 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 12 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 20 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 21 तो 21 माइनस 21 35 35 कैंसिल आउट 0 माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल आउट 0 माइनस 20 प्लस 21 1 पॉजिटिव का जो इसका जो आंसर है वो 1001 है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। मतलब जो बी ए का आंसर है वो भी क्या आइडेंटिटी है। तो इसको आप राइट कर सकते हैं कि ए बी भी आइडेंटिटी के बराबर आया है और बी ए भी आइडेंटिटी के बराबर आया है। अगर इस तरह केस है तो आप लिख सकते हो कि गिवन मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स जो है ये गिवन मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो दिए गए मैट्रिक्स हैं आपको, वो जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे। क्यों? क्योंकि उसका जो आंसर आता है दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, चाहे वो ए बी के तौर पे करो या बी ए के तौर पे करो, दोनों का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। इसलिए जो मैट्रिक्स दिए गए क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको भी स्टडी करते हैं। कोशिश क्या करें खुद से ट्राई किया करें। पार्ट नंबर 2 वैल्यूज को देखिए। वैल्यूज कौन सी है इसकी वैल्यूज है आपके पास। पार्ट नंबर 2 की आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 2 3 एंड बी की वैल्यू आपके पास है -3 2 2 -1। अगेन वैल्यू चेक कर ले 1 2 2 3 -3 2 2 -1। वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे चेक करते हैं? कब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, जब दोनों का जो प्रोडक्ट करवाएं। फर्स्टली अरेंजमेंट रख के मतलब ए बी के तौर पे ये ए लेट करते हैं ये बी लेट करते हैं। अगर ए बी के तौर पे करवाता हूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर बी ए के तौर पे करवाता हूं मतलब सेकंड मैट्रिक्स को पहले और फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में रखता हूं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अगर इस तरह केस को वेरीफाई करता है मैट्रिक्स तो आप कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लेट्स ट्राई चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम देता हूं, सेकंड मैट्रिक्स को बी का नाम देता हूं। मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है 1 2 2 3 -3 2 2 -1। प्रोडक्ट करवाता हूं 1 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय -1। चेक कर लें कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक नहीं है तो सॉल्व करें। -3 पॉजिटिव का 4 2 पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का 2 -6 3 मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव का 6 4 माइनस का 3 पॉजिटिव का 1 2 -2 0 -6 प्लस 6 कैंसिल आउट 0 4 -3 आंसर क्या आया आपके पास 1। मतलब ए बी का जो आंसर आया है वो क्या आया है 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर दोस टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनलिटीज आर इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 होती हैं। क्या होती हैं? उसकी डायगोनल एंट्रीज की जो वैल्यूज है वो सारी क्या होती है तमाम 1 होती हैं। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब ए बी निकाला, बी ए की तरफ चलते हैं। बी ए पहले बी की वैल्यू लिखें। सेकंड मैट्रिक्स की वो क्या है -3 2 2 -1 और फिर ए की वैल्यू लिखें मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की 1 2 2 3। सिंप्लीफाई करवाएं। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 3
2 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉजिटिव माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक करें कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है तो उसको नेक्स्ट प्रोसीड करें। -3 पॉजिटिव का 4 -6 पॉजिटिव का 6 2 नेगेटिव का 2 4 नेगेटिव का 3 पॉजिटिव का 1 -3 प्लस 4 1 -6 प्लस 6 0 2 -2 0 कैंसिल आउट 4 -3 1 पॉजिटिव का। बीए का जो आंसर आपके पास क्या आ गया है 1001 जो कि क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए जो ए बी का आंसर हमने निकाला था वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और जो हमने बीए का आंसर निकाला है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर केस ये है कि दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं उसका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये जो दिए गए मैट्रिक्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो आप नीचे लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड या हिंस वेरीफाइड क्या कि जो दिए गए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5 का लेक्चर कंप्लीट 1.5 से रिलेट। इसके अंदर हमने क्या सीखा, इसके अंदर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूव करना सीखा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होते हैं, उसकी क्या कंडीशंस है। इसके अलावा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन भी पढ़ी अबाउट मैट्रिक्स और अबाउट रियल नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा करें। उसके अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्शन के में आपके पास व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया, उसमें मजीद पूछे हमसे। इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ को बेहद ईजी बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।